आज का हमारा टॉपिक है माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये माउंटेन पास आखिर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो माउंटेन जो पास होता है वो क्या होता है, एक नेविगेबल रूट है। जैसे दो माउंटेन है, ठीक है, अब यहाँ से इधर आना है, तो इसको क्रॉस करने के लिए एक नेचुरल जो एक रास्ता जो होता है दो माउंटेन्स के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, माउंटेन पास। ठीक है, तो कोई भी अगर कंट्री है उसमें क्या होता है कि ये जो माउंटेन पास जो होते हैं वो एक तो काफ़ी क्रूशियल रोल है उनका माउंटेन पासेस का। कैसे कि जैसे अगर दो कंट्री है, ठीक है, तो इसके बीच ट्रेड हो या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना हो या फिर मिलिट्री कॉरिडोर बनाना हो, तो ये जो है माउंटेन पासेस हमेशा से क्या है कि इनका एक क्रूशियल रोल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो इंडिया में है ज़्यादातर माउंटेन पास क्या है कि हिमालय रेंजेस में ज़्यादातर माउंटेन पासेस लोकेटेड है। इसके अलावा कुछ इंडिया में नीचे जो है, जो कि वेस्टर्न घाट वाला जो पार्ट है, उधर भी कुछ पास पड़ना है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए इसको स्टेट वाइज हम लोग क्लियर करते जाएंगे कि आखिर किस स्टेट में कौन कौन सा पास है। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ कौन कौन सा पास लोकेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है अघिल पास, ये हमारा हो गया लद्दाख वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दिख रहा है ये अघिल पास। तो अघिल पास क्या है कि काराकोरम रेंज में ये सिचुएटेड है, और ये क्या कर रहा है, या क्लियरली दिख रहा है, ये लद्दाख और चाइना के बीच में एक कनेक्टिविटी का काम कर रहा है। कौन सा, अघिल पास। ओके, तो ये पहला हमारा हो गया अघिल पास। सेकंड जो है वो है काराकोरम पास, ये दिख रहा है काराकोरम पास। ये भी क्या है कि लद्दाख और चाइना के बीच एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। ये तीसरा पास हो गया। फिर थर्ड हो गया क्योरा ताग। ठीक है, तो सेम इसमें भी वही चीज़ है। तो ये तीनों याद रखना है कि ये लद्दाख को चाइना से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है कि जैसे कि सब ज़्यादातर पास में ला लगा हुआ है, जैसे खारदुंग ला, फिर चांगला, पेंसिला। तो ला मतलब जो है तिब्बतियन भाषा में पास को ही ला बोला जाता है। और जब हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर जो पासेस है उसमें घाट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो घाट भी लोकल लैंग्वेज में उसका भी मीनिंग जो होता है वो पास ही होता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। फिर है एक है चांगला। ये चांगला बहुत इंपॉर्टेंट है। चांगला यहाँ पे है, ये क्या है कि ये लद्दाख और तिब्बत के बीच में एक क्या बोला है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमने देखा, ये लद्दाख और चाइना के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, और चांगला जो है वो क्या कर रहा है, लद्दाख और तिब्बत के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, आगे है बारह लाचाला। ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये सारा हम लद्दाख के बारे में ही जान रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बारह लाचा ला। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि एक लद्दाख और हिमाचल के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ये हो गया हमारा लद्दाख, और ये हो गया लद्दाख, और ये हो गया हिमाचल। तो हिमाचल में लाहुल और स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके दोनों को कनेक्ट कौन सा कर रहा है, बारह लाचा ला। ठीक है, ये इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। ये दिख रहा है, ये हो गया पास, मतलब एक पतला सा रास्ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा बारह लाचा ला, तो ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है लद्दाख, और नीचे हो गया हिमाचल। तो ये बारह लाचा दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। और क्या है कि ये बारह लाचा जो है वो क्या है, जास्कर रेंज में है। ठीक है, जास्कर रेंज में, इसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है, गेटवे ऑफ लद्दाख, क्योंकि ये लद्दाख जाने का एक गेटवे का काम करता है। तो बारह लाचा जो है वो उसको क्या बोलेंगे, गेटवे ऑफ लद्दाख। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पास है खारदुंग ला। ठीक है, खारदुंग ला यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। खारदुंग ला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है ना कि इंदस वैली को का जो रीजन है और जो स्योक रिवर का रीजन है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इधर कहीं पे स्योक नदी है और इधर कहीं से इंदस रिवर फ्लो करती है, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन सा कर रहा है, खारदुंग ला। ये इसको नुब्रा वैली का गेटवे भी बोला जाता है, गेटवे ऑफ नुब्रा वैली। यहाँ पे कहीं पे नुब्रा वैली है तो गेटवे है ये कौन सा, नुब्रा वैली। इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है खारदुंगला, तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, मतलब ये एक इसको क्या है ना कि जैसे ये इंडिया का जैसे मैप है, तो यहाँ पे कहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है, तो ये क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ये सियाचिन ग्लेशियर को और रेस्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, और जैसे सियाचिन जो है वो क्या है कि काफ़ी बर्फीला वाला जगह है, तो कुछ भी सप्लाई करना है तो ये एक क्या कर रहा है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे भले लिखा हुआ है हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ये एक समय में हुआ करता था, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, अभी ये नहीं है, खारदुंगला जो है अभी नहीं है। तो हाईएस्ट मोटरेबल पास जो है वो उमिंगला पास है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सा है, उमिंगला पास, जो कहाँ पे है, लद्दाख में। पहले कौन सा था, खारदुंगला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है ये।
तो हमने पढ़ा कौन कौन सा लद्दाख में, अघील पढ़ा, फिर काराकोरम, फिर काराजाक, फिर चांगदा, ठीक है, फिर बारालाचाला। बारालाचाला क्या कर रहा है, लद्दाख को हिमाचल से कनेक्ट कर रहा है और इसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है। फिर आगे हमने पढ़ा खारदुंगला, तो खारदुंगला क्या कर रहा है, गेटवे ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में जाने का एक बोल सकते हैं एक गेटवे है और ये मतलब सियाचिन से एक तरह से ये जोड़ने का काम कर रहा है। एक समय में ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है। अभी कौन सा हो गया है, उमलिंग ला पास, ठीक है, ये भी लद्दाख में ही है। फिर आगे हमारा है जोजिला पास, ये भी लद्दाख में ही है, लेकिन ये कौन सा, जास्कर रेंज में है, ठीक है, जोजिला पास, ठीक। तो ये क्या है कि NH1 का पार्ट है, ये NH1 जो है उसका पार्ट है और ये क्या कर रहा है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं कहाँ पे है, ये शायद इसमें नहीं है, ऊपर होगा, हाँ हाँ यहाँ पे, ये जोजिला पास यहाँ पे दिख रहा है, जोजिला पास। तो ये क्या कर रहा है, ये NH1 का ही पार्ट है, ठीक है। तो NH1 का ये पार्ट हो गया और ये जोड़ किसको रहा है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है, ठीक है, श्रीनगर को लेह से और कारगिल से भी जोड़ रहा है। कौन सा, जोजिला पास। तो ये है कहाँ पे, लद्दाख में। इसमें एक और पास है इमिसला, ये क्या कर रहा है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रहा है। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रहा है। तो हमारा लद्दाख में कौन कौन सा हो गया, लद्दाख में हमने पढ़ा अघील, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड पढ़ा काराकोरम, आगे है चांगला, बारालाचाला, बारालाचाला, फोर्थ में खारदुंगला, खारदुंगला, फिफ्थ में उमिंगला, ठीक है, आगे है जोजिला और सेवन्थ में इमिसला। तो ये सारा हो गया हमारा लद्दाख में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में टोटल 3 हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो कौन कौन सा है, ये रेड वाला जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो हो गया जम्मू कश्मीर में। तो एक है पीर पंजल पास, बनिहाल पास एंड बुर्जिल पास। कौन कौन सा, पीर पंजल, बुर्जिल पास एंड बनिहाल पास। तो पीर पंजल पास को पीर की गली भी बोला जाता है, पीर की गली, ठीक है। फिर है बनिहाल पास। ये जो बनिहाल पास है ये क्या है कि इसको बोला जाता है गेटवे टू कश्मीर, ठीक है, गेटवे टू कश्मीर। कौन सा, बनिहाल पास। और ये क्या है कि यहाँ पे जब जवाहर टनल यहाँ पे बन गया है, मतलब ये इसके अल्टरनेट रूट बोल सकते हैं, जवाहर टनल बन गया है, तो इसका ज़्यादा यूज़ आजकल नहीं हो रहा है। कौन कौन सा पास, बनिहाल पास। इसको मैप पे भी एक बार देख सकते हैं, ये कहाँ पे है बनिहाल पास, मिनट, अच्छा ये मैप मैंने नहीं लिया। तो ये समझना है कि ये बनिहाल पास जो है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और ये क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर में है बनिहाल पास। और ये क्या कर रहा है, जवाहर टनल जो है उसके बनने के बाद इसका ज़्यादा यूज़ मतलब थोड़ा सा घट गया है। आगे तीसरा जो पास है वो है बुर्जिल पास। बुर्जिल पास ये भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, JNK में है, ठीक है। और ये POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये क्या कर रहा है कि गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से, ओके, गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ता है। तो हमने जम्मू कश्मीर में 3 पढ़ा, कौन कौन सा, पीर पंजल पढ़ा, बनिहाल, फिर बुर्जिल पास। जम्मू कश्मीर में 3, पीर पंजल, बनिहाल पास एंड थर्ड बुर्जिल पास, ओके, ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे के स्टेट में हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पास। तो हिमाचल प्रदेश में जो है मेनली 3 पास पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो पहला जो है वो है सिपकीला पास। तो देखते हैं इसको मैप में। पहला तो सिपकीला है, फिर दूसरा है रोहतांग पास एंड तीसरा है देवसा पास, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं पहले रोहतांग पास, नहीं तो ये देख लेते हैं। ये जो है हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग पास है वो क्या कर रहा है, कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति से कनेक्ट कर रहा है। ज़्यादा अगर याद नहीं रख सकते तो बस ये याद रखना है कि रोहतांग पास कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये क्या है कि जो पीर पंजल रेंज है, जब हिमालय में जब रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कौन कौन सा ट्रांसवर्स हिमालय क्या है, फिर काराकोरम रेंज क्या है, तो ये जास्कर रेंज, पीर पंजल रेंज, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी बस ये याद रखना है कि ये जो पीर पंजल जो रेंज है उसका ईस्टर्न जो साइड है वहाँ पे ये लोकेटेड है, कौन सा, रोहतांग पास, ठीक है। और ये है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा एक और है सिपकिला, ठीक है, ये सिपकिला, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो जब हमने रिवर के बारे में पढ़ा था तो उस समय जाना था कि जो सतलज है वो इसी पास के थ्रू इंडिया में इंटर करती है, ठीक है। ये मानसरोवर के पास से निकल के यहीं से इंटर करती है। और ये क्या है कि ये इंडिया और तिब्बत के बीच में है, इंडिया और तिब्बत के बीच में है ये। इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। तो ये क्या करता है, इंडिया, यहाँ पे काफ़ी मतलब लोकल ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस किस कंट्री के बीच में, ये इंडिया हो गया और ये तिब्बत। कौन सा पास, सिपकीला पास। एक और पास इसमें पढ़ना है, देवसा पास, ठीक है। तो देवसा पास क्या करता है, हिमाचल प्रदेश में ही है और ये कुल्लू और स्पीति को कनेक्ट करता है। तो हिमाचल प्रदेश में हमने 3 पढ़ा, एक रोहतांग पास, एक सिपकीला एंड
एक हो गया सिपकिला, दूसरा रोहतांग एंड तीसरा हो गया देवसा पास। ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश सारा कंप्लीट हो गया। तो अब आगे नीचे बढ़ते हैं। अब नीचे यहाँ पे फिर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी ढेर सारा पास है। तो अब ये क्या है कि ये एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा है। पहला जो है वो है माना पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कर रहा है कि उत्तराखंड को वो तिब्बत से जोड़ रहा है। कौन सा? माना पास, ठीक है। और ये क्या है? नंदा देवी का बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। कौन सा? माना पास, जो कि है उत्तराखंड में। और ये किसका पार्ट है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है माना पास। और इसके जो इसी माना पास के नज़दीक में एक लेक है जिसका नाम है देवताल लेक है, देवताल लेक। और इस लेक के थ्रू मतलब ऐसा माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है इसी लेक के थ्रू निकली है। तो माना पास हो गया। आगे है नीति पास। नीति पास भी ये भी क्या कर रहा है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है, ठीक है। तो नीति पास हो गया। तीसरा है लीपू लेक पास। अब ये लीपू लेक पास जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे है लगभग लीपू लेक पास, ठीक है। कौन सा? लीपू लेक पास। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो ये एक तरह से ट्राई जंक्शन का काम करती है। ट्राई जंक्शन मतलब 3 कंट्री को ये जोड़ रही है। किसको किसको? एक तो इंडिया हो गया, दूसरा तिब्बत हो गया और बगल में ही नेपाल है। तो तीनों कंट्री को जोड़ रही है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसके थ्रू जो कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा होता है, इसके थ्रू मतलब जो भी पिलग्रिमेज जो है इसके थ्रू ही जाते हैं। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। ये हो गया। अच्छा हाँ, रोहतांग पास में एक पॉइंट बताना भूल गए थे। रोहतांग पास जो हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़ा, तो उसका एक अल्टरनेट रूट आजकल बन गया है, अटल टनल। तो ये क्या करता है ना कि ये जो रास्ता है इसको मतलब जो पहला जो रोहतांग पास का जो रास्ता था, इससे लगभग अटल टनल बनने के बाद लगभग 4 घंटे का रास्ता इसने कम कर दिया, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे कौन सा? लीपू लेक पास। तो ये एक ट्राई जंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। और इसके थ्रू ये है ना, ये कैलाश पर्वत है, तो इसके थ्रू जो है कैलाश पर्वत का जो मतलब यहाँ पे मानसरोवर लेक है, तो यहाँ से जाने का एक रास्ता है, ठीक है। आगे देखते हैं मनसा धूरा पास, ठीक है। तो उत्तराखंड में आगे है मनसा धूरा पास। बस इसमें याद रखना है ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मनसा धूरा पास, ठीक है। और इसका भी यूज़ किया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा में। फिर आगे इसमें है मुरलिंगला, ठीक है। मुरलिंगला, बालचा धूरा, ठीक है, थागाला। और एक इसमें ट्रेल्स पास भी याद रखना है। तो हमने उत्तराखंड में क्या क्या पढ़ा? तो पहले पढ़ा माना पास, एक सेकेंड, हाँ। तो हमने पढ़ा उत्तराखंड में माना पास, सेकेंड नीति पास, थर्ड लीपू लेक, फोर्थ मांगसा धूरा, मुरलिंगला, बालचा धूरा, थागाला और ट्रेल्स पास। ये हो गया उत्तराखंड। तो अब हमारा हिमालय का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सिक्किम में की तरफ बढ़ते हैं कि सिक्किम में कौन कौन सा पास है, ठीक है। तो सिक्किम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हो गया हमारा, इधर का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ सिक्किम में टोटल जो है 3 पास इंपॉर्टेंट है। पहला तो है नाथुला, ठीक है। यहाँ पे है नाथुला ये दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है? सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। और ये क्या है कि चुम्बी वैली जो है इस में जाने का ये रास्ता है नाथुला पास, ठीक है। आगे है जेलेपला। अब ये क्या कर रहा है कि ये गैंगटॉक जो है वो सिक्किम का जो कैपिटल है उसको कनेक्ट कर रहा है तिब्बत के लहासा से। मतलब ये भी तिब्बत से ही को ही कनेक्ट कर रहा है। नाथुला और जेलेपला इंडिया सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। थर्ड है दोंगखाला, ठीक है, या दोंगिया पास भी इसको बोला जाता है थर्ड। तो इसमें 3 हो गया, नाथुला, जेलेपला और दोंगखाला, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में ही सारा पास है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब कौन कौन सा यहाँ पे है। तो अरुणाचल जो प्रदेश है वहाँ जो पहला जो पास हम लोग को पढ़ना है वो है बोमडीला पास, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। ये सिक्किम का हो गया नाथुला, जेलेपला और डोंगला या डोंगिया पास। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पहला है वो बोमडीला है। ये क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। लहासा तिब्बत में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट और उसमें ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो बोमडीला ये दिख रहा है, ये बिल्कुल इधर हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड है योंगयाप पास। ये क्या कर रहा है? फिर वही सेम चीज़ है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये तिब्बत से जोड़ रहा है बोमडीला पास और योंगयाप पास, ठीक है। फिर आगे जो है दिहांग पास, डीफर पास, फिर कुमजवांग पास, चंकन पास, लेखापानी, पुंगान पास, ठीक है। ये सारे जो पास है ये क्या कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इधर म्यांमार है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया? दिहांग, डीफर, कुमजवांग, चंकन, लेखापानी, ठीक है। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश भी कंप्लीट हो गया। तो इधर का जो हिमालय वाला पार्ट हो गया वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं नीचे जो दक्कन वाला जो पार्ट है वहाँ कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
एमपी में, एमपी में जो है ये इधर हो गया, इधर इधर एमपी हो गया। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये है असीरगढ़ पास, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कैसे पास आ गया, क्योंकि यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, तो ये भी माउंटेन है, तो इसके बीच भी रास्ता कहीं ना कहीं मतलब होना चाहिए। तो ये जो है इसको बोलेंगे असीरगढ़ पास, जो कि कहाँ पे है, एमपी। और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, डोरवे टू द डक्कन, डोरवे टू द डेक्कन, ठीक है। कौन सा, असीरगढ़ पास, तो ये याद रख सकते हैं। फिर राजस्थान में अरावली रेंजेस में टोटल 2 पास हैं, ठीक है। इसको भी मैप पे देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, ये राजस्थान है हमारा। तो यहाँ पे दिख रहा है एक हल्दी घाटी का पास और एक है गौरन घाट। तो राजस्थान में 2 हो गया, दोनों अरावली रेंजेस में है। एक हो गया हल्दी घाटी और एक हो गया गौरन घाट। तो फेमस हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था यहीं पे हुआ था, ठीक है। और ये अरावली रेंजेस में है, कौन सा, हल्दी घाटी। और गौरन घाट जो है ये भी अरावली रेंजेस में है, और ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, कौन सा, गौरन घाट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब नॉर्थ ईस्ट सारा हमारा क्लियर हो गया। अब साउथ में चलते हैं। साउथ में महाराष्ट्र में कुछ है और कुछ केरला में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र का कुछ पासेस, ठीक है। तो महाराष्ट्र में मेनली 4 पास हम लोगों को पढ़ना है। पहला है थाल घाट, ये दिख रहा है महाराष्ट्र, ये थाल घाट, भोर घाट, उसके बाद हो गया हमारा अम्बोली घाट, और चौथा चोरला घाट, ठीक है। एक और है अगुम्बे घाट, यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, अगुम्बे घाट, ठीक है। तो ये हो गया थाल घाट, जो है वो क्या कर रहा है, ये सह्याद्री रेंजेस में है, यहाँ पे है सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंजेस में। अब ये क्या कर रहा है, मुंबई, इधर कहीं पे मुंबई है और इधर कहीं पे नासिक है। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम कर रहा है थाल घाट, और मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम कर रहा है भोर घाट, ठीक है। तो ये याद रखना है, मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है थाल घाट और मुंबई को पुणे से जोड़ रहा है भोर घाट, ठीक है। इसको भोर घाट को खंडाला घाट भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, खंडाला घाट। फिर है अम्बोली घाट, यहाँ पे दिख रहा है, ये महाराष्ट्र को कर्नाटका, यहाँ पे हो गया कर्नाटका, तो महाराष्ट्र को कर्नाटका से जोड़ने का काम कर रहा है अम्बोली घाट। फिर चोरला घाट, अब ये चोरला घाट क्या है, ये भी ट्राई जंक्शन पे है, कैसे, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा और ये हो गया कर्नाटका, तो तीनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है चोरला घाट। इसमें एक और घाट है अगुम्बे घाट, ये इसको यहाँ पे देख लेते हैं, अगुम्बे घाट, ठीक है। तो ये क्या है, इसको यहाँ पे काफ़ी बारिश होती रहती है हमेशा, इसलिए इसको चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। और इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मालगुड़ी डेज एक सीरीज़ आता था या फिर सीरियल आता था, तो उसमें जो उसका जो ये शूटिंग हुआ है, यही इसी अगुम्बे घाट में ही हुआ है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का 4 हो गया, कौन कौन सा, थाल घाट, भोर घाट, अम्बोली घाट एंड चोरला घाट। तो ये अब क्लियर हो गया। अब केरला में टोटल 2 है, कौन कौन सा, पाल घाट और सेनकोटा पास, ठीक है। इसको एक बार मैप पे देखते हैं, ये यहाँ पे हो गया पाल घाट और ये हो गया सेनकोटा पास, ठीक है। तो पाल घाट को पलक्कड़ गैप भी बोला जाता है, पलक्कड़ गैप। तो ये क्या कर रहा है कि नीलगिरी जो माउंटेन्स है, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है, अन्नामलाई हिल्स। और इसको क्या बोलेंगे, गेटवे टू केरला, गेटवे टू केरला। कौन सा, पाल घाट, पाल घाट को और क्या का अलग और कौन सा नाम है, पलक्कड़ घाट, ठीक है। तो ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। फिर केरला और तमिलनाडु के बीच में एक और है सेनकोटा पास, ये तिरुवनंतपुरम जो है उसको, और मदुरई हो गया तमिलनाडु में। तो मदुरई को तिरुवनंतपुरम से कौन सा जोड़ रहा है, सेनकोटा पास, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो बस इतना ही पढ़ना है, थैंक यू।